तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजभवन से, जहां राजभवन के बाहर जो तस्वीर है पहले हम वो दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि कल जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर लाठीचार्ज किया गया था, तो लाठीचार्ज के विरोध में आज काला दिवस बीजेपी मना रही है और सीधे राजभवन पहुंची है पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी की। और राजभवन की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर तमाम माननीय विधायकों की गाड़ी लगी हुई है और इसी गाड़ी से विधायक यहाँ पहुंचे हैं राजभवन में। कई संख्या है अंदर जाने वालों की, सम्राट चौधरी के साथ साथ पूरी टीम गई है और ये शिकायत दर्ज करेंगे, ये ज्ञापन सौंपेंगे कि किस तरह से लाठीचार्ज का विरोध किया गया और किस तरह से वहाँ पे डाक बंगला चौराहे पर लाठियाँ चटकाई गई। और जब प्रदर्शन शांतिपूर्ण था तो फिर शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बीच आखिर लाठियाँ किस वजह से चली और इस पूरे प्रदर्शन के दौरान एक जो कार्यकर्ता है वो उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद कई महिला जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी की जो नेता है वो घायल हो जाते हैं, तो कईयों का इलाज पीएमसीएच में चल रहा है। और ऐसे में इस बात को लेकर जो बीजेपी कह रही है कि लगातार जंगल राज की बात कह रही है और इसी के मद्देनज़र आज राजभवन में तमाम बीजेपी के जो विधायक हैं वो सम्राट चौधरी के नेतृत्व में पहुँचे हैं और यही अंदर मुलाकात चल रही है। और मुलाकात के बाहर ये जो काफिला है, तमाम सुरक्षा व्यवस्था आप देख सकते हैं कि चूँकि यहीं पर बगल में मुख्यमंत्री का भी आवास है, तो इस वजह से भी सुरक्षा कड़ी है। और राजभवन के बाहर तमाम सुरक्षाओं के बीच में बीजेपी के तमाम जो विधायक हैं और जो एमएलसी हैं वो पहुंचे हैं राजभवन में। और कल जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ था डाक बंगला चौराहे में, तो पटना के गांधी मैदान से डाक बंगला चौराहे के बीच में सैकड़ों कार्यकर्ता घायल हुए थे और इसके विरोध में आज राजभवन पहुँचकर राज्यपाल से मुलाकात करते हुए आज ज्ञापन सौंपेंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। पिछले दिनों भी आपने देखा कि जिस तरह से उप मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग को लेकर सीबीआई चार्जशीट के दौरान जैसे ही उनका नाम आया, वैसे ही बीजेपी ने मानसून सत्र के दौरान 5 दिनों के सत्र में उनसे इस्तीफे की मांग की थी। और इसी विरोध में एक दिन शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन किया और शिक्षकों के विरोध का समर्थन करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 13 जुलाई को यानी कि कल मार्च निकाला था। और मार्च पटना के गांधी मैदान से विधानसभा का घेराव करना था। और इसी बीच डाक बंगला चौराहे पर सैकड़ों बीजेपी के जो कार्यकर्ता है बड़िए वो उसमें घायल हो गए। लाठीचार्ज के विरोध में आज पहुंचे हैं तमाम विधायक और यहाँ ये तस्वीर राजभवन के बाहर की तस्वीर है। हमारे साथ हिंदुस्तान आवामी मोर्चा के रामविलास पासवान जी हैं। पासवान जी, ये बताइए कि अन्य घटक दल के लोग भी यहाँ आए हैं, बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, आप लोग एनडीए में शामिल हैं, क्या लगता है लाठीचार्ज के पीछे की वजह क्या लगती है आप लोगों को? देखिए, नीतीश कुमार जी एक तो इतिहास बनाने में माहिर हैं और आज़ादी के बाद इस तरह का दुर्भाग्य वाले बिहार में कोई घटना नहीं घटा था। वो घटना घटा के अपने राजनीति में मुहरा बनाते थे। इस तरह की कहीं राजनीतिक होता है, नीतीश कुमार ने इस तरह का कार्य करके लोकतांत्रिक पर हमला किया है। हम तो कहते हैं माननीय प्रधानमंत्री से कि बिहार में तुरंत स्थिति आपातकालीन लागू करके और जितना केस है नीतीश कुमार जी पर और तेजस्वी यादव पर, ये केस को करके गिरफ्तारी करके सीधे इनको जेल में डाल देना चाहिए था। किस आधार पर ये नहीं कर रहे हैं? 2005 में जीतन राम मांझी जी को शपथ ग्रहण मंत्री के दिलाने के बाद अब 5 घंटा के बाद सिर्फ एफआईआर लॉन्च हो जाने के कारण उनको तुरंत त्याग पत्र देना पड़ा। और इन पर जब इनके डिप्टी सीएम चार्जशीटेड होने के बाद भी अभी तक इन्होंने उसे इस्तीफा नहीं लिया। इन मुख्यमंत्री को रहने के लायक एक भी पद 1 मिनट में है। ये समाज और जनताओं के साथ धोखाबाजी करना चाहते हैं। जो कानून है वो कहते हैं ना किसी को, इन्होंने सबसे बड़ी बात ये कहते हैं ना हम किसी को बचाते हैं और ना किसी को हम डुबाते हैं। बाकी आज तो देखने को मिल गया है कि 100% बचाने का ही काम कर रहे हैं, समझ ना। ऐसे मुख्यमंत्री को बिहार में ला कर रहना 1 मिनट का नहीं है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के लिए कि नीतीश कुमार अपना सबसे पहले तेजस्वी यादव से इस्तीफा लें और फिर अपना पद त्याग करें। लेकिन आप इस्तीफा मांग रहे हैं, मुख्यमंत्री तो तेजस्वी यादव को लेकर साथ में सदन पहुंच रहे हैं। तो सदन पहुंचेंगे ना। अभी जब उनको अभी इस्तीफा नहीं लेंगे, जब तक वो रहेंगे तो उनको सदन लेकर घूमेंगे ही ना। अभी तो बागडोर उन्हीं के हाथ है, वो थोड़े अब सीएम है।
अब तो तेजस्वी से ज़्यादा तो सीएम उनको बना के घुमा रहे हैं, इसलिए उनको लेके घूम रहे हैं। संविधान और नियम से तो मतलब नहीं है, दूसरे पर नियमावली और संविधान लागू करते हैं, जब उनका नियमावली या संविधान का मामला आता है तो सब भूल जाते हैं। या ऐसी स्थिति में ये उनका 1 मिनट भी रहने का कोई अधिकार इनको नहीं बनता है। तो आज जो आप लोग पहुंचे हैं, क्या लगता है राज्यपाल कितने गंभीर हैं इस पूरे मसले को लेकर के? कल की घटनाओं को हम लोगों ने सारे बातों को देखते हुए, आप लोग सब जानते हैं कि कितना हम लोग जनताओं और पार्टियों के कार्यकर्ताओं अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट जो किया गया, हम लोग उसके लिए अपने महामहिम से राज्यपाल को एक ज्ञापन देने हम लोग सारे पार्टी के एनडीए के हम लोग गए हैं और इस सरकार को बर्खास्त करने के लिए हम लोग मांग करेंगे और साथ ही इसकी न्यायिक जांच हो ताकि जो दोषी व्यक्ति हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो ये है हिंदुस्तान अवामी मोर्चा जीतन राम मांझी भी पहुंचे हैं राजभवन में, और राजभवन में बीजेपी के जो घटक दल हैं, एनडीए के घटक दल हैं, वो भी पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं इनका समर्थन है तमाम पार्टियों का भी, जो इस बात से नाराज़ है कि लाठीचार्ज के पीछे कहीं ना कहीं सरकार की जो साजिश है, सरकार की प्लानिंग की वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो इसके विरोध में कुछ और हमारे साथ नेता पहुँचे हुए हैं। ये बताइए कि क्यों ऐसा लगता है आप लोगों को कि सरकार ने पहले पर्चे दे दें। मैं पटना उच्च न्यायालय का अधिवक्ता हूं और हम पार्टी में बिहार प्रदेश सचिव के पद पर हूं। हमें ये बिहार का दुर्भाग्य है, कल की जो घटना अपूरणीय है। आम पब्लिक के बीच में क्या मैसेज गया होगा नीतीश कुमार के प्रति, वो आम पब्लिक लोग ही डिसाइड करेंगे। पहली बात है, घोर निंदनीय वाला काम किया गया है, जो कि इतने बेरहमी से मारपीट हुई है, इतनी बेरहमी से लोग मारा है। उसका माने पेपर के अनुसार, न्यूज़ के अनुसार लगता है कि जैसे मुदाई लोग पकड़ाता है उस तरह के लोग मारपीट किया है। ऐसे नहीं करनी चाहिए, बहुत घिनौनी बात है, समझे। अब दूसरी बात यह रही कि जहाँ तक तेजस्वी जी की सवाल है, तो तेजस्वी जी जब चार्जशीटेड कोई भी व्यक्ति होता है तो उसको स्वतः रिजाइनेशन लगा देनी चाहिए, लेकिन तेजस्वी जी अभी तक रिजाइनेशन नहीं लगाए। ड्यू टू रीजन कि क्या भाई कि चार्जशीट हो जाने के बाद हम अपना कुर्सी पर बरकरार हैं, हम रह रहे हैं। ये हमारा बिहार का दुर्भाग्य है। तो ये बिहार का दुर्भाग्य है कि इस तरीके से तानाशाही रवैया, या यूँ कहे कि बीजेपी तो ये भी कह रही है कि अंग्रेज़ों के शासन काल की पुनरावृत्ति हुई है। और अभी की जो ताज़ा स्थिति है वो ये है कि अभी भी तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं राजभवन में मौजूद है, और राजभवन के बाहर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां हल्की बूंदाबांदी के बीच, सुरक्षा कड़ी व्यवस्था के बीच यहाँ पर बीजेपी के तमाम विधायक यहाँ पे पहुँचे हैं और राज्यपाल से मिल करके शिकायत दर्ज करेंगे कि आखिर लाठीचार्ज के पीछे सरकार की मंशा क्या थी। और हाल के दिनों में जो शिक्षक का जो मामला था, शिक्षक के मामले को लेकर के भी जो प्रदर्शन किए गए थे, तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर नीतीश सरकार के खिलाफ जो यहाँ पर तमाम बीजेपी के जो विधायक हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं। तो थोड़ी देर में तमाम विधायक जब निकलेंगे उसके बाद उनसे क्या मुलाकात हुई, किस तरीके का बात हुई और क्या आश्वासन मिला, ये भी देखने वाली बात होगी। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट फॉर ब्राइट फ्यूचर IIT JEE नीट की तैयारी के लिए फाउंडेशन प्रोग्राम, क्लास 8 से 12 तक की तैयारी, NTSC, ओलंपियाड्स, KVPY एंड बोर्ड एग्जाम्स। टेंशन नहीं लो, CSI आओ। Complete Solution Institute near DPS School behind Carnival Banquet Hall, Dibdi Bypass Road, Ranchi. Welcome to चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वादी वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वादी वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। यहाँ लॉकर और कॉस्ट्यूम का कोई चार्ज नहीं, साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, हजाम, रांची।